Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की रीडिंग है यूनिवर्स के मैसेजेस। आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप गाइडेंस चाहते हैं या आप क्लैरिटी चाहते हैं तो हम देखेंगे कि आज यूनिवर्स, एंजल्स या डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ये आपकी लाइफ की किसी ना किसी सिचुएशन के लिए आपको गाइडेंस दे सकती है। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If you have anything to share, please leave your comment in the comment box. Now let's start with the reading and find out कि देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संकेत आ रहे हैं आने वाले समय के लिए। द जेंटल का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है उसको आप एग्रेसिवली हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा डिबेट की एनर्जी में हो या बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो किसी पर्सन के संग, भले ही वो आपके वर्क प्लेस में हो या किसी रिलेशनशिप में, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एक जेंटल अप्रोच रखनी है। जो भी आपका मुद्दा है वो बस शांति से ही सॉल्व हो पाएगा। जितना आप एग्रेसिव रहेंगे आपका पॉइंट तो गुम हो ही जाएगा एंड आप जिस पर्सन के संग अपने रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं वो चीज भी बर्बाद हो जाएगी। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा फेथ रखने की जरूरत है, थोड़ा सा मॉडरेशन में चीजें कीजिए। अगर आप उस पर्सन को चेस कर रहे हो या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आप बहुत ही ज्यादा पुश कर रहे हो किसी पर्सन को, तो आपको ये करने से मना करा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक देना है इस मुद्दे को। समय समय पे जेंटल रिमाइंडर्स दीजिए एंड झगड़ा मत कीजिए। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। बाइटिंग थ्रू का कार्ड आया है। बहुत ही एग्रेसिव एनर्जीज, फायर की एनर्जी दिखाई दे रही है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो फायर साइन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको ना एक डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि आप जिस चीज को सॉल्व करना चाहते थे अपनी लाइफ में, काफी समय से आप उस पर्सन के पीछे पड़े हो, कन्विंस कर रहे हो। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सेंसिंग कि आपके डिवोर्स का मैटर हो सकता है या प्रॉपर्टी का कोई लीगल मैटर हो सकता है। अब समय आ चुका है कि आपको डिसीजंस लेने होंगे। काफी समय से आप बातों बातों में इनके संग ना टाइम वेस्ट करते जा रहे थे, तो अब इस पर्सन ने आपको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना आने वाले समय में चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना इस मुद्दे की वजह से डिस्ट्रैक्शंस ना रहें। आप बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, काम पे मन नहीं लग रहा है, आपको शांति नहीं मिल रही है, स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। तो इस चीज की टेंशन लेना आप बंद कीजिए। अब समय आ चुका है कि आने वाले समय में आप बिल्कुल सोच समझ के एक डिसीजन लेंगे एंड ये डिसीजन आपके लिए सही रहेगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जस्टिस का भी कार्ड है। आपके संग ना जस्टिस होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को लॉस हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मेरी लाइफ में, तो ऐसा नहीं होना है। एंड डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फ्लुएंस का कार्ड आया है। कोई ऐसे पर्सन है जिसके संग आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। आपको बहुत ही ज्यादा ना ये पर्सन इन्फ्लुएंस करता है। आप दोनों की एनर्जी यिन यांग की एनर्जी है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जैसी। आप दोनों का ना स्वभाव बहुत ज्यादा डिफरेंट है एंड आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्शन है। यहाँ पे मुझे न्यू लव की भी एंट्री आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपको ना काफी लंबे समय से एक ऐसे पर्सन का इंतजार था जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एंड आप सोचेंगे कि मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा कोई लव इंटरेस्ट मेरी लाइफ में आ सकता है या हम दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, बट आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, सोलमेट्स की एनर्जी आ रही है। द क्रिएटिव का कार्ड आया है। यहाँ पे यांग की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है। आप एक किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा जिंदगी में ना नर्वस चल रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी झेल रहे हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आपको कोई प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रखी है या काफी लंबे समय से आपका काम अटका हुआ है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके आसपास की प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आप खुद के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे। आप ना इस सिचुएशन से हार मान चुके हैं। एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ना
बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, आपको एक्शन लेना है, आपको रिस्क भी उठाने पड़ सकते हैं। आपको इसमें यूनिवर्स का और एंजल का सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाओगे। आप ना कोई अगर आपका काम नहीं करेगा या आपके काम अड़काने की कोशिश करेगा, तो आप बहुत ज़्यादा ना उस पर्सन से कट ऑफ करने वाले हो। एंड एंजल्स आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि कौन-सा ऐसा मुद्दा है जिस वज़ह से मेरे फाइनेंसेस अटक रहे हैं, या कौन-सा ऐसा पर्सन है जो मेरे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही कट ऑफ कर सकते हो। किसी भी पर्सन को, टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के लिए आप झिझके नहीं। समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ना एक पैशनेट इनकाउंटर होने वाला है आपके लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाना चाहेगा। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू किसी पर्सन का मैसेज आने वाला है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बातें अधूरी रह गई थी, ये पर्सन आपको वापस से रीच आउट करना चाहता है। ये पर्सन ने ना समय रहते हुए इनके अंदर हिम्मत नहीं थी आपको अपनी फीलिंग्स बताने की, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आना चाह रहे हैं, आपको आज भी भूले नहीं हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इनको कोई भी कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनके संग बातें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक दोस्ती के तरीके से इनके संग आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत ट्रू फीलिंग्स के संग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये एक पैशनेट रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, एंड आप इस पर्सन को शायद सीरियसली नहीं ले रहे थे। प्रेयर्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सोशल लेवल पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता था कि आपको ना एडमायर नहीं किया जाता है। आपको लगता था कि आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है, एंड आप ना किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, किसी के संग बात नहीं कर पाते थे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत यूनिक है। यू वर बोर्न यूनिक। आप ऐसे ही जन्मे हो, आप अलग हो, आपकी सोच ना लोगों से नहीं मैच करती है। एंड बहुत से लोग जब आप कुछ कहते होंगे तो उनके ना मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये क्या कह दिया इसने, बट यू आर यूनिक। एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी है, आप उसको छुपाते थे, आप उसको दबाते थे, एंड आप ना दुनिया से डर के, सहम के जी रहे थे। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में ना सोशल रिकॉग्निशन आ रही है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं, डिवाइन की एनर्जीज़, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे कृष्ण जी की एनर्जी दिखाई दे रही है, महादेव की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप जिस भी ईश्वर में मानते हैं, उनका आपकी लाइफ में सपोर्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में ना आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप ज़िंदगी में ना हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहते थे कि आपको क्या करना चाहिए, आप दूसरों के अंडर रहना चाहते थे। आप चाहते थे कि दूसरे लोग आपको बताएँ कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। बट आप ना जिस तरीके से जी रहे थे अपनी ज़िंदगी, वो आपको सही नहीं लग रही थी। आप कहते थे कि मैं इतनी कन्फ्यूज़ क्यों रहती हूँ? मुझे समझ क्यों नहीं आता है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में क्या करना है। तो आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आ रही है। भले ही वो आपके बिज़नेस में हो या आपके रिलेशनशिप में हो, वो क्लैरिटी बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है। डिसिप्लिन का यहाँ पे कार्ड आया है। यहाँ पे आने वाले समय में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो आपकी लाइफ को चैलेंज करे, आपके रूटीन को चैलेंज करे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत से आपके हेटर्स हैं जिनसे आप डील करते हो। आपको समझ में आता है कि लोग कॉपी करते हैं या आपके बारे में कुछ गॉसिप होती है। ऐसी सिचुएशन से आप डील करने के लिए इक्विप्ड हो। आपको ऐसा लगता था कि आप दब के जिएँगे तो ये लोग चुप हो जाएँगे, इनका इंटरेस्ट चले जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एंड एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आने वाले समय में ना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पास ना इतनी फोर्सेस होंगी, आपके पीछे इतनी टीम होगी ना, डिवाइन की, एंजल्स की, ईश्वर की, कि आप इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखा सकते हो, एंड यूनिवर्स खुद कमांड करेगा इन लोगों को आपकी लाइफ से हटाने के लिए। इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स मिलेंगी, कर्मा इनको वापस मिलने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने ना काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रखा था। शेयरिंग का कार्ड आया है, रिवॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो फाइनली एक गुड न्यूज़ की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे ना आप कुछ नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो। आपका नया बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्लूम हो रहा है कुछ। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी सोल ना एक्सपैंड कर रही है। आप जिस अपने आप को ना लिमिटेड फ़ील कर रहे थे,
आपको ऐसा लाइफ में लगता था कि मेरी सीमाएँ बंध चुकी हैं, मेरी बाउंड्रीज़ हैं एंड सोशली या फाइनेंशियली, करियर वाइज़ मैं इसके आगे सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इस पर्सन के आगे नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि भले ही वो आपके बिज़नेस में हो, वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है एंड भगवान आपको ना छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपकी अटकी हुई चीज़ें थी, वो भी सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो नेचर है ना हमेशा से बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग रही है। एंड आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप हर एक इंसान पे बहुत ईज़िली ट्रस्ट कर देते थे, उनके लिए एफर्ट्स डालते थे, उनकी हर एक इच्छाएँ पूरा करना चाहते थे। बट आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी भी इंसान पे ऐसे ही यूँ ही ट्रस्ट नहीं करना है। आपके अंदर एक विज़डम आ रही है जहाँ पे ना आपको पता चलेगा कि लोग किस मंशा से आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं। आने वाले समय में देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, किसी इंसान का मैरिज प्रपोजल हो सकता है या बिजनेस के लिए कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है जिसके लिए ना आप सोच रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड एंजल्स आपको इस चीज के लिए क्लैरिटी देंगे एंड आपको अब कोई भी मतलब आपके संग गलत नहीं कर पाएगा। नाउ आने वाले समय में अराउजिंग का कार्ड आया है। कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगी। आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जो वेकअप कॉल होगी। आप अपने कंफर्ट ज़ोन में जी रहे थे एंड आप ना किसी चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप बचाना चाह रहे थे, आप चीज़ों को उखाड़ना नहीं चाहते थे कि चीज़ें फैल जाएँ एंड मैं कोई ऐसी स्थिति ना क्रिएट हो जाए मेरे रिलेशनशिप में या मेरे काम को लेके जो मैं बाद में सँभाल ना पाऊँ। तो अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो समय आ चुका है, जितना भी आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आने ही वाली है। एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। ये ना ऐसा चेंज होगा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतना अनएक्सपेक्टेड चेंज है। आप इतना कंफर्टेबल अपनी लाइफ में जी रहे थे ना एंड आप इस चीज़ से बचना चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा फायर साइन की एनर्जी आ रही है, एयर साइन की एनर्जी आ रही है। बिल्कुल मतलब जैसे ना बिजली गिरेगी एंड आप ना इतना इंस्पायर्ड फील करोगे। भले ही आपको ऐसा लगे कि मतलब ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पेन है, बट आपको आगे चल के ना महसूस होगा कि ये जो भी हुआ ना मेरी लाइफ में वो अच्छा हुआ क्योंकि मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाया एंड मैं अपने आप को पहचान पाया कि मेरे अंदर कितनी पावर है। देखते हैं कि और कौन-सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आने वाले समय में आपकी लाइफ में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। लक का ही कार्ड आ गया है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है, आशावादी रहिए, खुश-खुश रहिए क्योंकि आपका एक अच्छा समय की शुरुआत होने वाली है। आने वाले समय में अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, इन अपॉर्च्युनिटीज़ को आप लेट गो मत करिएगा, पहले से ही ब्लॉक्ड एनर्जी में मत रहिएगा। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? वाओ! सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, नई एक्साइटिंग चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, न्यू पर्सन आ सकते हैं, नए बिज़नेस की शुरुआत हो सकती है। जिस ऑफ़र का आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, वो हो सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के अब्रॉड जाने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ आप अगर बहुत लंबे समय से अपने लिए कुछ परचेज़ करना चाह रहे थे, उसके योग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको किसी प्रकार का गिफ्ट या लव लेटर भी दे सकते हैं, जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। आउल का कार्ड आया है, विज़डम आ रही है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विज़डम आपको मिलने वाली है। ये ट्रांज़िशन का पीरियड है। बहुत लंबे समय से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानते हैं। 5 आपका बर्थ नंबर हो सकता है, 23 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। मैं यहाँ पे देख पाई हूँ कि काफ़ी लंबे समय से आप ईश्वर से कुछ माँग रहे थे एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की ही तलाश में मेडिटेशन करते थे, प्रेयर्स करते थे। तो आपकी लाइफ में ना आपको महसूस होगा कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर सोते हैं तो आपको ड्रीम्स आएँगे, आपको एक अलग-अलग विज़न्स दिखाई दे सकते हैं, आपको सिम्फनीज़ दिखाई दे सकती हैं। तो आपकी लाइफ में ये सब साइन्स हैं कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके आस-पास ही हैं। सो बहुत से अच्छे गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। जजमेंट का कार्ड, मैरिज का कार्ड, वॉव!
एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है। आप ना अपनी ही तलाश में थे। इतने लंबे समय से अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो गलत पार्टनर्स के संग थे। कुछ ऐसी सोल्स मुझे फ़ील हो रही हैं जो अपने काम में सैटिस्फाइड नहीं थी, अपने ऑफ़िस में सैटिस्फाइड नहीं थी। एंड आपके हर एक एरिया में ना आप एक शांति की तलाश में थे। वो शांति आपकी लाइफ़ में आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो काफ़ी लंबे समय से एक परफेक्ट सोलमेट की तलाश में है, अपने ट्विन फ्लेम की तलाश में है। तो यहाँ पे यूनियन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है ना, आपके हार्ट ब्लॉकेजेस नहीं है। तो आपकी लाइफ में एक फुलफिलिंग एंड अनकंडीशनल लव की एंट्री हुई मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बहुत सून यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे मैरिज की न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेलिब्रेशंस दिखाई दे रही हैं क्योंकि सेलिब्रेशंस का कार्ड आया है, लक का कार्ड आया है। तो परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट साथी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो किसी प्रकार का पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे एंड आपको कोई एक अच्छा बिज़नेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो वो भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव गेन क्लैरिटी कि आने वाले समय में यूनिवर्स एंड एंजल्स आपकी लाइफ में कैसी सिचुएशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं, किन चीज़ों से आपको आगाह किया जा रहा है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।